ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। 9th चैप्टर 12th श्लोका करेंगे। मोघ शामोघ कर्माणो, मोघ शामोघ कर्माणो, मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञान विचेतसा, मोघ ज्ञान विचेतसा, राक्षसीं आसुरीं चैव, राक्षसीं आसुरीं चैव, प्राकृतिं मोहिनीं श्रितः। प्रकृतिं मोहिनीं चिता। ऑल राइट, कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? Hare Krishna. Hare Krishna, please go ahead. I'll read. Yes. Translation. Those who are thus bewildered are attracted by demonic and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. All right. तो यहाँ पे किन की बात की जा रही है? क्या श्लोक पढ़ा था हमने कल, किसी को याद है? क्या था कल के श्लोक का ट्रांसलेशन? कोई थोड़ा बहुत याद कर सकता है, अपनी लैंग्वेज में बता सकता है? कलयुग में इतनी मेमोरी कहाँ है यार? कल पढ़ा था, आज तक याद रहेगा? कितने 24 घंटे होने वाले हैं, तो देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मूढ़ा के बारे में बात की थी हमने। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तन्माश्रिता, बोला था ना कि जब भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो समझ नहीं पाते भगवान की नेचर को। ठीक है, तो भगवान की नेचर को समझ नहीं पाते मूर्ख व्यक्ति। यहाँ पे उसके आगे क्या बताया है अगले लेवल पे कि राक्षसिम और आसुरिम, ये जो राक्षसी और असुरी प्रवृत्ति है, ऐसी जो धारणाएं हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग और डिल्यूजन में चले जाते हैं, मतलब गलत धारणाएं बना लेते हैं। और ऐसे लोग कभी भी मुक्त नहीं हो सकते जन्म मृत्यु के चक्कर से। Their hopes for liberation, their fruitive activities and their culture of knowledge are all defeated. तो वो पूरी तरह से आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति से इन्फ्लुएंस होने के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाते स्पिरिचुअल लाइफ में, वैसे ही फंस जाते। तो आगे हम देखेंगे, पर्पट बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभुपाद ने। तो कौन पढ़ेगा पर्पट? आप कंटिन्यू करो राशिका। Hanji, yes. Please. Thank you. Purport. There are many devotees who assume themselves to be in Krishna consciousness and devotional service, but at heart do not accept the Supreme Personality of Godhead Krishna as the absolute truth. For them, the fruit of devotional service going back to Godhead will never be tasted. Similarly, those who are engaged in fruitive pious activities and who are ultimately hoping to be liberated from this material entanglement will never be successful either, because they are denied the Supreme Personality of Godhead Krishna. In other words, persons who mock Krishna are to be understood to be demonic or atheistic. As described in 7th chapter of Bhagavad Gita, such demonic miscreants are never surrender to Krishna. Therefore, their mental speculations to arrive at the absolute truth bring them to the false conclusion that the ordinary living entity and Krishna are one and the same. Should I continue? तो ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में से किसी ने ऐसे लोगों को देखा है
उनसे आप बोलो, बात करो तो कहते हैं हाँ हाँ हम तो बिल्कुल मानते हैं कृष्णा को, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। लेकिन अगर आप देखोगे उनकी ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, तो जरूरी नहीं है वो कृष्णा को सुप्रीम लॉर्ड माने। वो जहां पे भी होती है ना गंगा की फ्लो, उसी डायरेक्शन में वो हो जाते हैं। कहते हैं ना बिन पैंदे का लोटा, वो किसी तरफ भी गिर जाता है, वो जिस तरफ हो रहा है उसी तरफ हो लिए। हाँ भाई कृष्णा भी हैं, देवी देवताओं की भी वो पूजा करते हैं, हाँ जी ये भी हैं वो भी हैं, तो उनका कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है नहीं। तो ऐसी धारणा को जो एक्सेप्ट करते हैं और ऐसी धारणा में ही रहते हैं, अगर हम ऐसी ही धारणा में रहेंगे तो हम फिर आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे व्यक्ति जो हैं, देखो यहाँ पे लिखा है मेनी डिवोटीज हु अज्यूम देमसेल्व्स टू बी, वो सोचते हैं कि हम तो कृष्णा कॉन्शियस, हम तो भक्त हो गए, मगर हृदय में वो कृष्णा को सुप्रीम लॉर्ड नहीं एक्सेप्ट करते, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। वो सोचते हैं सब एक ही है, ये सब एक ही है, सारे कृष्णा शिवा गणेश दुर्गा ये सब एक ही हैं। या फिर वो सोचते हैं कि ये तो सब निराकार है, उसमें से आया है, उनमें से ये सारी इल्यूजरी है, निराकार में से आई, निराकार ब्राह्मण सबसे ऊपर है। तो कृष्णा को नहीं समझते कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। इसकी वजह से क्या होता है, वो ऐसे लोगों को असली फल टेस्ट करने को नहीं मिलता भक्ति का, और वो भगवान के धाम पे नहीं जा पाते। तो ये धारणा को छोड़ना पड़ेगा। कई लोग ऑपोजिट भी हो जाते हैं, वो देवी देवताओं को के बारे में गलत चीजें बोलने लग जाते हैं, वो भी बहुत गलत है, वो एक्चुअली रिकमेंडेड नहीं है। ये देखो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु जो कि रूप गोस्वामी ने लिखी है, उसमें समझाया गया है कि कैसे भक्ति करनी है, और उसमें कई सारी चीजें दी गई हैं कि क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए क्या। और वहां पे एक रिकमेंडेशन है, वन शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट द डेमी गॉड्स, देवी देवताओं को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना आपने। देवी देवता जो है वो भी भगवान के भक्त है, तो उनको बड़ा रिस्पेक्टफुली आदर से प्रणाम हमें करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, मगर उनको भगवान के इक्वल नहीं मान सकते आप। तो ये जो डिवोटी होता है, जिसको समझ होती है, मैच्योरिटी होती है, वो बड़ी इजीली, उसको कोई दिक्कत नहीं है इसको एक्सेप्ट करने में, वो बड़ी इजीली समझ लेता है और बिल्कुल सही रिस्पेक्ट देता है डेमीगॉड्स को, मगर कंफ्यूज नहीं होता कि क्या फर्क है भगवान और भगवान के भक्त डेमीगॉड्स में। वो दोनों के अंदर इजीली समझ लेता है क्या डिफरेंस। और कई सारे लोग जो कर्म कांड में लगे हुए हैं, फ्रूटिव पायस एक्टिविटीज, और वो सोच रहे हैं कि शायद हमें मोक्ष मिल जाएगा इसके बाद, वो भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर वो कृष्णा को सुप्रीम पर्सनैलिटी और गॉड हेड नहीं समझ पा रहे हैं और भगवान की तरफ नहीं बढ़ रहे, तो बेचारे उनको अभी कई जन्म लेने पड़ेंगे, तब वो इस लेवल पे आएंगे। और जन्म लेना मतलब सफरिंग। अभी देखो पीछे 2 साल से कोरोना वायरस, उसके चक्कर में सफरिंग चल रही थी। अभी कोरोना थोड़ा शांत हुआ है तो यहाँ लड़ाई शुरू हो गई है, वॉर। अभी कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे वो रशियन, वहां से चाइना अटैक करेगा ताइवान को। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी इस मटेरियल वर्ल्ड में। पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुई, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो लोग जो है वो ऐसे ही कोई ना कोई चीज में बिजी रहेंगे, किसी ना किसी प्रेसिंग चीज को लेके लोगों को, जिनको देखो फालतू की बातें करनी है, उनको गॉसिप करने के लिए कुछ मिल जाता है, जिनको कुछ नहीं है वो न्यूज लगा के बैठे रहेंगे। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको पता है कि भाई ये सब चीजें अपनी जगह चलती रहेंगी, उनके अंदर जितना जरूरत से ज्यादा टाइम हम उसमें नहीं देंगे, हम अपने भक्ति में फोकस रखेंगे, और बाकी सारी चीजें ठीक है वो आती जाती रहेंगी, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। हम रह रहे हैं इस संसार में तो उन चीजों को भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कृष्णा, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी को कहीं पे भी आ सकती है, और मृत्यु के टाइम पे फिर सब जीरो हो जाएगा, जो भी हमने इकट्ठा किया, जो भी इतनी न्यूज देखी, पैसा इकट्ठा किया, इतने सब इतने करा। हाँ बाद में लोग हो सकता है आपकी तारीफें करें कि हाँ भाई इतना पैसा छोड़ के हमारे लिए देखो, लेकिन आपके जो आप जा रहे हो यहाँ से,
आपके दिमाग में क्या भगवान का स्मरण आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपका भगवान का स्मरण नहीं आया एंड में, तो पता नहीं फिर क्या होगा। तो किसी और चीज का स्मरण आ गया तो फिर वो किसी और के शरीर में जाना पड़ेगा। इसलिए ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है। अभी पीछे ऐसे ही हम अंश को लेके गए थे कहीं, वहां पे एक ऐसी स्लाइड्स थी, तो बड़ों के लिए थी वो, तो मैं भी बैठ गया, मैंने जाके देखते हैं। वो सीधा पानी में लेके जाती थी, और वो इतनी खतरनाक तरीके से थी, और पूरा अंधेरा था अंदर, और काफी देर तक आप उस अंधेरे में रहते और गिरते रहते हो, आपको पता नहीं कहाँ जा रहे हो। तो मैं जब उसमें गया तो मैं सोच रहा था कि देखो, मृत्यु के टाइम पे इससे कई ज्यादा बुरा खौफनाक सिचुएशन होगी, और भगवान को याद कर पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो हम मेडिटेट कर पा रहे हैं भगवान पे कि नहीं, ये अंत समय में ये बहुत बड़ा टेस्ट है। लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जामिनेशन। कुछ भी हमारे को अचानक सडनली होता है, क्या हमें कृष्णा की याद आती है कि नहीं आती? तो ये क्वेश्चन जो है, ये हर एक के लिए एक पर्सनल क्वेश्चन है, जो सीरियस व्यक्तियों को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मुझे भगवान की याद आ रही है कि नहीं। नहीं आ रही तो इसका मतलब वी आर ऑन थिन आइस, मतलब कि हम बहुत कठिन सिचुएशन में, कभी भी गड़बड़ हो सकती है, और पता नहीं नेक्स्ट लाइफ कौन सी मिलेगी। और पेनफुल होता है डेथ का पूरा प्रोसेस, तो इस पेन के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हाँ, अगर भगवान के भक्तों को ही, तो उनके लिए फिर अलग ही होता है सिचुएशन। जो भगवान की भक्ति में आगे एडवांस हो जाते हैं, उनके लिए कोई डेथ इज लाइक जस्ट आईज यहाँ पे बंद की और उठे तो भगवान के साथ उठे। वो अलग बात है कि हो सकता है आपको उसके बीच में थोड़ी ट्रेनिंग हो, अलग जगह जाके ट्रेन करा जाए आपको, मगर इट इज नो वेयर कंपेयर्ड टू, नो वेयर एज पेनफुल एज कंपेयर्ड टू ऑर्डिनरी पीपल। जो ऑर्डिनरी लोगों के लिए मृत्यु के वक्त जो जिस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, वो बहुत ही दर्दनाक है एक्चुअली। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, वो दूसरों की दर्द समझते हैं। दूसरों की दर्द हमारा दर्द है, दूसरों की खुशी हमारी खुशी है। तो जब दूसरों की दर्द देखते हैं, वो सोचते हैं कैसे दर्द कम की जाए। तो उनको पता है कि भगवत गीता अगर ये लोग भी फॉलो करेंगे, इनका भी दर्द कम होगा। तो वो भगवत गीता की नॉलेज शेयर करते हैं बाकी से। अब ले ना ले वो सामने वाले के ऊपर है, लेकिन उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना और समझाना, इसमें दे नेवर हेजिटेट डिवोटीज। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो ऐसे गलत आसुरी और राक्षसी माइंडसेट में रहते हैं, वो कभी भगवान तक पहुंच नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स, persons who mock Krishna are to be understood to be demoniac or atheistic। तो जो कृष्णा को के बारे में गलत बातें करें या गलत उपहास उड़ाए, तो ऐसे लोग जो हैं उनको आसुरी और प्रवृत्ति का माना गया है, डेमोनियक, ठीक है, और नास्तिक, एथिस्ट। 7वें चैप्टर का यहाँ पे वर्णन दिया गया है कि 7वें चैप्टर में भगवत गीता में क्या कहा है कि मिडिल में 7.15 चैप्टर के श्लोक, जो 15-16 वाले श्लोक है, उसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे कौन से लोग जो है भगवान की तरफ आते हैं, कौन से नहीं आते। उसमें भगवान ने 4 तरीके के, हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, कि 4 तरीके के अलग अलग तरीके के लोगों की बात करिए ना। मूढ़ा, नराधमा, माया परितज्ञानम, आसुरम भावम आश्रिता, ऐसे करके भगवान ने बताया ना। तो वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो है, या आसुरी धारणाएं धरने वाले लोग जो हैं, वो भगवान तक नहीं पहुंच सकते, वो भगवान पे समर्पित अपने आप को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, therefore their mental speculations to arrive at the absolute truth bring them to false conclusion। तो कृष्णा पे सरेंडर नहीं कर सकते, तो वो फॉल्स कंक्लूजन में आ जाते हैं, that the ordinary living entity and Krishna are one and the same। और ऐसी एक धारणा है आसुरी वाली, वो ये है कि आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान है, सब हम लोग भगवान है, बस आप भूल गए हो और आप भगवान बन सकते हो। अब ये ओपनली वो कई बार कहते नहीं है, इसको अलग अलग तरीके से मीठा बना के बोलते हैं, और फिर फाइनली इस कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये इसको गलत बताया गया।
यहाँ लिखा है with such a false conviction they think that the body of the human being is now simply covered by material nature and as soon as one is liberated from the material body there is no difference between God and himself. तो वो ऐसे बोलते हैं ये चीज को कि आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा अच्छा है. वो कहेंगे देखो एक मटका है या एक गुब्बारा है, उसके अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है. अगर आप गुब्बारे को फाड़ दोगे तो अंदर वाली हवा बाहर वाली हवा दोनों में मर्ज हो जाएगी. उसी तरह से अभी आपके ऊपर कवरिंग है माया की, लेकिन जब आप इस कवरिंग को खोल दोगे तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी और आप खुद परमात्मा बन जाओगे. तो ऐसे बोलते हैं वो. एक्चुअली ये फिलॉसफी जो है ये आसुरी फिलॉसफी है. ये उन लोगों की फिलॉसफी है जो भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन भक्त जो है वो भगवान के सेवक बनना चाहते हैं. कहते हैं भगवान के भी नहीं, भगवान का सेवक तो बहुत ऊंची बात है, भगवान के सेवक का सेवक बनना चाहते हैं. और भगवान ऐसे व्यक्ति को अपने से भी ऊपर कंसिडर करते हैं. एक्चुअली जब नंद बाबा जो कि भगवान के भक्त हैं वो घर आते थे तो उनकी चप्पल जो है सर पे रख लेते थे. कृष्ण सर पे रख के लेके आते थे. क्यों? क्योंकि वो अपने भक्त नंद बाबा को अपने से भी ऊपर मानते. इतनी ज्यादा भगवान के हृदय में अपने भक्तों के लिए प्रेम है. जब अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि मार रहे थे और दुर्वासा मुनि हर जगह क्या कहते हैं, जब सुदर्शन चक्र आया और दुर्वासा मुनि हर जगह बचने के लिए जा रहे थे, फाइनली वो विष्णु जी के पास आए. उन्होंने कहा ये मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है. मैंने क्या क्यों, ये आपका ही तो सुदर्शन चक्र है. कहते हैं हाँ लेकिन मैं तो अपने भक्त के सबॉर्डिनेट हूँ, भक्त के, मैं आपको जाके अम्बरीश महाराज से माननी पड़ेंगी क्षमा. तो ये भक्त जो होता है वो भगवान से भी ऊपर पहुंच जाता है भगवान की नजरों में. और मायावादी जो खुद भगवान बनना चाहते हैं वो तो खुद भगवान तक अपने आप को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त है वो भगवान की नजरों में भगवान से भी ऊपर हो जाता है. तो ये कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी नहीं होती भक्त की कि मैं भगवान बनूंगा, नहीं, सेवक का सेवक. और इसको यहाँ पे बताया गया है कि ये जो अटेम्प्ट है भगवान बनने का, दिस अटेम्प्ट टू बिकम वन विद कृष्णा विल बी बैफल्ड बिकॉज ऑफ डिल्यूजन. तो ये कभी भी पूरा नहीं होगा. और ऐसी आसुरिक प्रवृत्ति के बारे में क्या क्या है, सच एथिस्टिक एंड डेमोनिक cultivation of spiritual knowledge is always futile. ये ऐसे ही श्रम एव ही केवलम, यूजलेस लेबर है, फ्यूटाइल है. ये यहां पे बताया गया. For such person, cultivation of knowledge in Vedic culture, like the Vedanta Sutra Upanishad, is always baffled. तो ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे. आपने कहां तक पढ़ा था राशिका? यहां तक पढ़ा था ना आपने? हाँ जी. आप कंटिन्यू करो, एक बार ये पढ़ लो पूरा, क्लियर हो जाएगा फिर आगे. Okay. Therefore, their mental speculations to arrive at the absolute truth bring them to the false conclusion that the ordinary living entity and Krishna are one and the same. With such a false conviction, they think that the body of any human being is now simply covered by material nature, and that as soon as one is liberated from this material body, there is no difference between God and Himself. This attempt to become one with Krishna will be baffled because of delusion. Such atheistic and demonic cultivation of spiritual knowledge is always futile. That is the indication of this verse. For such persons, cultivation of the knowledge in the Vedic literature like the Vedanta Sutra and the Upanishads is always baffled. Hare Krishna. हरे कृष्णा. वेरी नाइस. तो क्लियर हो गया सबको पहले पैराग्राफ? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है इसमें? कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? राशिका आपको क्लियर हो गया? भव्या, कविता? Yes. ओके, वेरी नाइस. तो आगे चलते हैं. कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ?
इंदु आंटी आप पढ़ेंगे? I can read. Yes, Prabhuji. हाँ, कब? Yes, Prabhuji. अच्छा, इंदु चलिए आंटी आंटी को पढ़ हाँ, फिर बाद में नेक्स्ट कविता पढ़ लेंगे। Hare Krishna. हरे कृष्ण। It is a great offense, therefore, to consider Krishna, the Supreme Personality of Godhead, to be an ordinary man. Those who do so are certainly deluded because they cannot understand the eternal form of Krishna. The Brihad Vishnu Samriti clearly states, मैं "Jo पढ़ता हूँ ये, veti." मैं श्लोका में कर देता हूँ। Okay, okay. यो वेति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्या श्रौतस्मार्त विधानता मुखं तस्यावलोक्यापि साचेलं स्नानम् आचरेत्। Yes, one who considers the body of Krishna to be material should be driven out from all rituals and activities of the Sruti and Samriti. And if one by chance sees his face, one should take at once bath. One should at once take bath in Ganges and rid himself to infection. People jeer at Krishna because they are envious of Supreme Personality of Godhead. Their certain destiny is certainly to take birth after birth in the species of atheistic and demonic life. Perpetually, their real knowledge will remain under delusion, and gradually they will regress to the darkest region of creation. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। कौन सा अपराध हो जाता है बहुत बड़ा? जब हम भगवान को सोचते हैं एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है, ये कृष्णा को ऑर्डिनरी व्यक्ति सोचते हैं, तो ऐसे लोग जो बिल्कुल भ्रम में पड़े होते हैं, डिल्यूजन में, बीमारी होती है ये डिल्यूजन, दिमाग की, जिनको पागल कहते हैं ना, उसका एक सिम्टम ये भी होता है, उनको डिल्यूजन होते हैं कई बार। तो ऐसे लोग भी जो पागल के समान ही है, जो भगवान को सोचते हैं ऑर्डिनरी व्यक्ति है कृष्णा, और वो भगवान के, जो भगवान का स्वरूप है उसको समझ नहीं पाते। शास्त्रों में तो ये तक लिखा है कि ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाए, यहाँ पे बताया है प्रभुपाद ने बृहद विष्णु स्मृति में, क्या क्लियरली बताया, क्या बताया कि जो कृष्ण के शरीर को सोचता है कि ये मटीरियल है, ये ऐसा ही है जैसे आम लोगों का शरीर है, तभी तो कृष्णा भी देखो, तीर लगा उनको शिकारी का और बस शरीर खत्म। तो ऐसी लीला जो भगवान करते हैं वो मूर्खों को बिल्डर करने के लिए करते हैं। जैसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो गलत धारणा ही बना के रखें। उनको जो फेथफुल व्यक्ति हैं और फेथलेस व्यक्ति हैं, उन दोनों को फिल्टर करने के लिए, फेथलेस चलेगा उस जगह गलत सलत चीजों में, और जो फेथफुल है भगवान की शरण में आना चाहते हैं वो भगवान की शरण में आते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए? जो भगवान की बॉडी को मटेरियल सोचते हैं, उन लोगों को ऐसे जो अलग अलग श्रुति और स्मृति में दिए गए हैं भगवान की सेवा करने के लिए अलग अलग रिचुअल्स, उनमें उनको एंगेज मत करो। ऐसे लोगों को कहो ठीक है, हम जैसे यज्ञ कर रहे हैं या भगवान की डीटी वर्शिप कर रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, इन चीज में ऐसे फेथलेस लोगों को नहीं लाने दो, उनको कहो आप दूर रहो भाई। और ऐसे व्यक्तियों की एसोसिएशन भी नहीं लेनी, इनसे सुनना नहीं है। इनफैक्ट इनको देख के आपको नहाने जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा नहाने जाना पड़ेगा? क्योंकि गंगा, एक तो ये है कि गंगा में जो है प्यूरिफाइंग होता है, जो सारे हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी है वो चली जाती है और भगवान की तरफ हमारी भक्ति बढ़ती है। एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे एम्फसाइज किया गया है कि एसोसिएशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। डिवोटी एसोसिएशन और नॉन डिवोटी एसोसिएशन में फर्क, कि जो ऐसे व्यक्ति हैं ये डिवोटीज नहीं है, तो ऐसे लोगों का एसोसिएशन मत लो आप। ऐसे लोगों का एसोसिएशन लोगे तो भगवान की सेवा में आगे नहीं बढ़ पाओ। फिर आगे क्या दिया है? पीपल जीर एट कृष्णा बिकॉज दे आर एनवियस ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो भगवान से द्वेष की भावना रखते हैं,
जेलसी की भावना रखते हैं, इसलिए भगवान की सेवा नहीं होती उनसे। तो क्या करना पड़ेगा उनको, उन्हें यहीं पे जन्म मृत्यु में ही फंसे रहेंगे वो, जब तक इस चीज को समझ नहीं लेते कि भगवान हमारे हितैषी हैं, भगवान हमारे वेलविशर हैं। सुहृद सर्वभूताना, पूरे जगत में जो एक वेल विशर, हम कहते हैं कभी अरे हमारे परिवार वाले हमारे हितैषी हैं, वेल विशर हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, वो सब हो सकता है, लेकिन वो तो अभी हितैषी बने ना आपके जन्म लेने के बाद, और थोड़ी देर तक ही हितैषी रहेंगे वो, आपकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद तो नहीं रह सकते, वो क्या करेंगे आप तो किसी और शरीर में होंगे। लेकिन भगवान जो है वो इस लाइफ से पहले भी हमारे वेल विशर थे, इस लाइफ के बाद भी रहेंगे, और इस लाइफ में भी जो वेल विशर भगवान है हमारे, उतना ज्यादा क्लोज कोई हमारे लिए वेल विशर हो नहीं सकता। जितना भी आप किसी के लिए कर लो, फ्रेंड्स में कोई आप कहोगे मेरा फ्रेंड है बहुत अच्छा, मैं उसके लिए इतना सब करूंगा, आप 100 बारी उनके लिए फेवर करो, लेकिन आप एक बारी नहीं करो, तो कई बारी वो एक बारी को याद रखेंगे कि वो एक बारी इन्होंने देखो हमारे साथ ऐसा गलत सलूक किया, 100 बारी वाली भूल जाएंगे वो। तो भगवान जो हमारे वेल विशर है, उसके कंपैरिजन में बाकी सब वेल विशर्स फीके पड़ जाते हैं। हाँ, अगर डिवोटीज हैं कोई जो भगवान के लेवल पे हमारे साथ कनेक्टेड है, तो वो भी हमारे अच्छे वेल विशर हो सकते हैं। अगर हमारे परिवार वालों को भी हम देखें, वो भी हमारे अच्छे वेल विशर हो सकते हैं। लेकिन भगवान के लेवल तक, जो हृदय में भगवान हमारे को जानते हैं और हमारे लिए कर सकते हैं, उस लेवल तक कोई आ नहीं सकता एक्चुअली। और भगवान को ही हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं अपनी लाइफ में। तो ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए हमें भगवान पे शरण में और ज्यादा सीरियसली जाने की। और भगवान का शरण लिया जा सकता है भगवान का नाम अच्छे से जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो फिर हमारी जो डेस्टिनी है वो जन्म मृत्यु में फंसी नहीं रहेगी, फिर हम इससे बाहर आ सकते हैं। हम आसुरी और एथियस्टिक और नास्तिक प्रवृत्ति से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। अगर हम एसोसिएशन लेंगे भक्तों की, तो भक्तों से हम इंस्पिरेशन लेके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, अच्छा हम भी ऐसे करेंगे, हम भी भगवान की सेवा करेंगे। और फिर भगवान अंदर से गाइड करते हैं, सेटिस्फैक्शन देते हैं, खुशी देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं। भगवान हमारे को इंडिकेशंस देते हैं कि कैसे हम और ज्यादा भगवान की सेवा में लगे, और इससे हमारी लाइफ जो है वो परफेक्टली हैप्पी हो जाती है। मटीरियल चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आएंगे, मगर मटेरियल चैलेंजेस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को काउंटर नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और ब्लिस जो है वो मिलता रहेगा उस व्यक्ति को जो स्पिरिचुअली एडवांस कर रहा है, जो भगवान की भक्ति में अच्छे से पड़ा हुआ लगा हुआ है। और जो नहीं है वो धीरे 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 वो बहुत अंधकार में चले जाएंगे बेचारे, और बहुत अंधकार में जाने में बड़ा डेंजरस है एक्चुअली। इस वर्ल्ड में आप देखते हो कितने सारे लोग, अभी देखो हम कितनी अच्छी सिचुएशन में भगवान की कृपा से कि हमारे को यहाँ भगवत गीता पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, भगवान के बारे में बात कर सकते हैं हम। लेकिन कई लोग हैं वो इतने सफरिंग कर रहे हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। कहीं पे मर रहे हैं लोग, कहीं एटम बम गिर रहे हैं, कहीं कोई आईसीयू में है एडमिट, कहीं किसी व्यक्ति के तकलीफें आई हुई हैं। तो लोग को बहुत ज्यादा लोगों की समस्याएं हैं। एक यंग फैमिली, यंग कपल्स, हस्बैंड वाइफ, अचानक कोई उनको प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, अचानक एक फैमिली मेंबर वाइफ को क्या होता है, उनको सांस फूलने लग जाता है। वो हॉस्पिटल जाते हैं, चेक कराते हैं, तो उनको लंग्स की ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज ही नहीं। उनके छोटे छोटे बच्चे, 2, 3, 4, 5 साल के, और फिर हॉस्पिटल में कई दिन एडमिट रहते हैं, आईसीयू में। फिर क्या होता है, कहते हैं जी लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा आपको। फिर लंग ट्रांसप्लांट इतना मुश्किल, इतना सब, फाइनली ठीक है लंग ट्रांसप्लांट हो गए। फिर क्या हुआ लंग ट्रांसप्लांट के बाद, फिर कई ऐसी दवाइयाँ जिसके साइड इफेक्ट होते हैं वो भी साथ में लेनी पड़ती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कभी ठीक, कई दिन ठीक रह रहे हैं, कई दिन नहीं ठीक रह रहे हैं, और फिर तकलीफ आ जाती है, फिर आईसीयू में एडमिट हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है
कि कैसे लोगों की लाइफ में इतनी तकलीफें आ रही हैं। कुछ यूक्रेन में लोग हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे, उनको बॉम्ब शेल्टर में रखा हुआ है। तो संसार में अगर आप देखो, हमें कई बार ये तकलीफ आ जाती है कि हमारा फेवरेट खाना नहीं बनाया आज, या हमें ये तकलीफ आ जाती है कि जो जैसे हमें चाहिए था एग्जैक्टली वैसे नहीं हुए सर्कमस्टांसेस। लेकिन लोगों के लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, और इसलिए जब हम भगवान से अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, जब हम थैंक करते हैं अपनी लाइफ में जो हमारे को इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, और जो हम भगवान को ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं भगवान को याद करने की कि थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, और हर सिचुएशन के लिए हम ग्रेटफुल रहेंगे भगवान के लिए, तो हम देखेंगे कि जो मिजरेबल सिचुएशन है वो हमें टच नहीं कर सकती। पेन आएगी भी हमारे पे तो भी वो सफरिंग नहीं कर सकती हमारे, हम उसमें भी खुश रह सकते हैं। जब तकलीफें भी आएंगी उसमें भी भगवान हमारे को इतनी एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं जितना हम भगवान को ग्रेटफुल रहते हैं, जितना हम भगवान का धन्यवाद करते हैं जो भी हमको दे रहे। क्योंकि एंड में अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में कई ऐसी चीजें हैं जो बाकियों की लाइफ में नहीं। कभी आप जाके देखो स्लॉटर हाउस, कितनी सारी वीडियोस दिखाते हैं, कितना तड़प रहे हैं वो जानवर, कितनी ज्यादा सफरिंग हो रही है, कितनी ज्यादा चीख चिल्ला रहे हैं, दर्द हो रहा है कितना उनको। तो ऐसे कई है नर्क की जगह जहां पे ऐसे तकलीफ होता है लोगों को। जो भी हम पाप करते हैं उसका नर्क में एक ऐसा शरीर दिया जाता है हमें जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा दर्द सहने की शक्ति हो। शक्ति इन द सेंस कि दर्द होता रहेगा, दर्द महसूस होगा, लेकिन मरेगा नहीं व्यक्ति। अभी हमारे शरीर में तो ऐसा है कि अगर बहुत ज्यादा दर्द आएगा तो मर जाएंगे हम, लेकिन नर्क में जो शरीर मिलता है उसमें दर्द आता रहता है, मृत्यु नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपने पहले कर्म ऐसे किए थे जिसकी वजह से आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे को बड़ा कॉशियस रहना चाहिए कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो और भगवान की सेवा बढ़ती रहे, कम ना हो। जब हम ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? तो इसलिए हमारे को डार्केस्ट रीजन में नहीं जाना, आसुरी और ये प्रवृत्ति में नहीं पड़ना, हमें भगवान की सेवा में लगना है और हमें हायर सिचुएशन में जाना है। इस पर्टिकुलर जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना। और हाईएस्ट जगह क्या है? भगवान कहते हैं तद धाम परमम मम, वो मेरा धाम है, जहाँ बेस्ट है, कोई कुंठा नहीं है, वही कुंठा, कोई मिजरीज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। तो उसके लिए अपने आप को हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम भगवान के लिए बहुत धन्यवाद रहें, शुक्रगुजार रहें और भगवान और भक्तों की सेवा में अपने आप को और ज्यादा लगाएं। और सबसे बेस्ट तरीका है भगवान का नाम लेना, उससे शुरुआत होगी, और भगवान के बारे में सुनना, जो हम ये कॉन्फ्रेंस कॉल और लेक्चर्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज हम यही स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आज आप? इंदु आंटी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आपका माइक अनम्यूट है। Thank you, Prabhuji. I'm just listening. Whatever you are saying, all is very good. I can make out. It's really good. Thank you so much for joining. We learn so much from your class. I'm thankful to you. I'm thankful to you for joining, and thankful to your family. Your daughter knows so much more. Yes, she has only motivated me. Yeah. She persuaded me to join you and listen to you, and tries to discuss with me at times. Yes, definitely. तो आप बहुत फॉर्चुनेट है। आपने देखो
भागवतम में लिखा है कि यथा योनि तथा बीजा, ऐसे बोला गया कि जैसे जो बच्चा है वो, जैसे प्रभुपाद कोट करते थे कि एक बार उनके जो डिसाइपल्स थे उनके पेरेंट्स आए, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि देखो आपका इतना अच्छा बच्चा है जिसने पूरा भगवान की सेवा में लग गया है ये, तो इसका मतलब तो आप बहुत ही अच्छे हुए, क्योंकि अगर आप अच्छे नहीं होते तो इतना अच्छा बच्चा आपके पास होता नहीं जो भगवान की सेवा में लगा है और जिसको इतना वो है। तो भागवतम भी इस बात को कहते हैं। तो बिकॉज यू आर ग्रेट, दैट्स व्हाई योर डॉटर इज Thank आल्सो। you, Prabhuji. I don't stand anywhere. Thank you so much for making me so great. You are. Thank you for Thank you. Thank you very much. thank I you. really enjoy your talk. I really relish it. आप कुछ शेयर करो, आपको तो इतनी सारी चीजें पता होंगी, नताशा माता जी ने आपके साथ शेयर किए होंगे। इतना उसके पास टाइम ही नहीं होता। Sometimes she's in this class, that class, and then in the hospital, and sometimes I am busy. Both ways it goes. I know, yes. Still you are joining. Very grateful. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. All right. और कौन शेयर करना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण पूनम माता जी। प्रभु जी, आज आपने वो लंग्स वाली बात बताई ना, उसको सुनकर तो मुझे थोड़ा डर लगा, क्योंकि बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन मैंने लोगों को आते हुए देखा है, अपने ही फ्रेंड्स को, कि सडनली पता चला कि कैंसर है और 1 ईयर के अंदर उनका चले गए वो लोग। तो प्रभु जी, इन चीजों को देखकर लगता है कि अब तो जितना ज्यादा अगर भगवत गीता सुनने को मिल रहा है तो जितना ज्यादा हो सके हमें भगवान में लग ही जाना चाहिए। बिल्कुल। यस प्रभु जी, आज का क्लास में मतलब यही मतलब एंकरेज की हुए हम लोग कि हाँ, अब हमें सच में जितना भी टाइम है उतना भक्ति में लगाना ही चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि अभी हमारे को पता नहीं टाइम कितना बचा है, और भगवान की कृपा से हमारे हाथ पैर कान नाक मुंह सब ठीक हैं, तो हम भगवान की सेवा में उसको अगर अभी नहीं लगाएंगे तो फिर पता नहीं गाड़ी निकल ना जाए, क्योंकि टाइम क्लॉक जो है वो चलती जा रही है। धीरे 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 हम सेलिब्रेट करते हैं हैप्पी बर्थडे, लेकिन हैप्पी बर्थडे मीन्स 1 साल और गया। हो गया। तो हर साल धीरे धीरे धीरे, हर रोज एक्चुअली हर सांस में हमारे पास एक सांस कम होती जा रही है। तो ये चीज जो है, इसको बेस्ट तरीका है कि हम भगवान के नाम को लेते रहें, भगवान की शरण में लगें, और जितना हो सके टाइम अपना यूटिलाइज करें। जितना हम करेंगे उतना हम देखेंगे कि हम 1 साल हैप्पी बर्थडे हुआ, हम देखो 1 साल में कितने करीब आ रहे हैं भगवान से, दूर नहीं जा रहे हैं। और भगवान ये गारंटी दे रहे हैं कि आप जहां तक भी भक्ति करो, अगर आप परफेक्ट भी नहीं होगे इस लाइफ में, फिर भी आप जितना करोगे, जहां आपका छूटेगा वहीं से नेक्स्ट लाइफ में स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट लाइफ जो है, अगर हम भक्ति अच्छे से करेंगे तो हमारी जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट लाइफ हो, सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होगी। लेकिन अगर बाई चांस हमने अच्छे से की भक्ति, लेकिन फिर भी हम हाईएस्ट गोल पे नहीं पहुंचे, फिर भी हमें अगली लाइफ भी ऐसी मिलेगी जहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी में होंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट होगा जहाँ भगवान की सेवा अच्छे से कर सके। तो इसलिए इसको सीरियसली लेंगे तो अच्छा है। अगर सीरियसली नहीं लेंगे, इधर उधर करके कर लेंगे, जैसे यहाँ पे शुरू में बताया है कि वो अज्यूम कर लेते हैं लोग कि हाँ भाई हम तो वही भक्त हैं, अज्यूम देमसेल्व्स कृष्णा कॉन्शियस एंड डिवोशनल सर्विस, वो अज्यूम कर लेते हैं, सीरियसली करते नहीं है, और ऐसे वक्त लोग जो हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते। इनको कभी भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं आते। तो हमें ऐसे अज्यूम नहीं करना। सेफ सबसे ये है तरीका, ये सोचो कि अभी हमें भक्त बनना है, अभी हम बन नहीं पा रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। भगवान की कृपा से बहुत सारे हमारे को मौके दे रहे हैं भगवान, और हम उन मौकों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। जब हम ऐसे कॉन्शियसनेस में कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी कॉन्शियसनेस है। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपको और नताशा माता जी, आप जैसे डिवोटीज का साथ मिला तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कृष्णा की, जो मुझे आपका साथ मिला। तो मुझे लगता है कि हाँ, अब मैं भक्ति कर सकती हूँ जब मुझे डिवोटीज का साथ मिल गया है। यस माता जी, अब आप भक्ति करते रहो, नताशा माता जी को आप पकड़ के रखो। हाँ प्रभु जी। वेरी गुड फॉर अस। चलो, वेरी नाइस। और कौन शेयर करना चाहेगा कुछ? ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे कृष्ण प्रणाम। माता जय जी, श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद।
Prabhuji, I have a question. यस माधुरी बताइए। तो जैसे कई लोग हैं जो अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं ठीक से, जैसे कि सिख धर्म फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मीट भी खाते हैं, तो वायलेंस भी हो रही है एनिमल्स के लिए। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हम तो अपना वो अपना पाठ भी करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ते हैं, नाम भी लेते हैं, लेकिन ये वाली चीज बहुत ज्यादा प्रोडोमिनेंट है उनकी लाइफ में कि जैसे रह नहीं सकते बिना मीट खाए। तो ऐसे वो लोग रिलीजियस, ऐसे और भी बहुत सारे धर्म हैं, तो सब लोग वो रिलीजियस है, हम अपने धर्म का कर रहे हैं पालन ठीक से, लेकिन उनका धर्म ये नहीं बोलता कि मीट नहीं खाओ। तो फिर उनकी क्या आगे गति होगी, डेस्टिनेशन होगी, उनको कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली एक डिवोटी हैं, वो पंजाब से ही हैं। उनकी लाइफ में एक्चुअली ये हुआ, एक बारी एक जगह उनको एक सरदार जी मिले और वो यहाँ पे सेवा कर रहे थे, और उन्होंने उन्हीं के ग्रंथ से वो कोटेशंस निकाल के दिखा दी, जिससे वो सरदार जी जो थे उनके आंखों में आंसू आ गए। एक्चुअली उन्होंने कहा देखो आपको तो हमारी जो है ये हमसे भी ज्यादा पता है, और उनको इतनी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हुआ कि ही ऑल्सो गॉट ट्रांसफॉर्म्ड। तो हमारे इस्कॉन में एक्चुअली बहुत सारे हैं लोग जो दूसरे रिलीजन्स में थे पहले, सिख, कई सारे सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, लेकिन कई अभी भी जो हैं वो मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं प्रभुपाद की बुक से। कई ऐसे हैं जो फादर हैं, क्रिश्चियन फादर हैं, लेकिन वो पढ़ते हैं प्रभुपाद की बुक, और उनको समझ में आता है कि कैसे देखो भगवान के बारे में इन्होंने बताई हैं चीजें। क्योंकि प्रभुपाद जो थे जब प्रीचिंग करते थे, कई बार वो ऐसे प्रीचिंग करते थे जैसे वो कहते थे फादर्स को या पोप को या जो बिशप है इनके, उनको कहते थे कि हमें एथीज्म के खिलाफ बात करनी, ठीक है ना, कॉमन ग्राउंड देख लेते थे प्रभुपाद क्या है। और वैसे वो कहते थे कि गॉड इज ग्रेट, हाउ गॉड इज ग्रेट वी हैव टू एक्सप्लेन। तो एथीज्म के तो अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों के हिसाब से वो बताते। तो स्पेसिफिक्स तो देखो बहुत सारे हैं। अगर एक बुक है इस्लाम एंड वेदास, आप इंडिया जा रहे हो वृंदावन में तो मिलेगी आपको ये बुक, इस्लाम एंड वेदास है, वो बड़ी अच्छी बुक है। उसमें बताया कैसे इस्लाम शुरू हुआ, कैसे क्या है, और कई सारी कोटेशंस हैं इस्लाम में भी जो वेजिटेरियनिज्म की तरफ पॉइंट करती हैं। और क्रिश्चियंस में तो कई क्रिश्चियन कम्युनिटीज हैं जो वेजिटेरियन और वीगन है। हमारे यहाँ पे भी हैं कुछ क्या कहते हैं स्पेसिफिक 7 डे एडवेंटिस्ट और ऐसे कई सारे। और सिख में भी ऐसे हैं एक्चुअली कोटेशंस, तो उसके लिए तो हम अलग से शेयर कर सकते हैं वेजिटेरियनिज्म। अब इनका क्या वो होगा, इनका ये होगा कि अगर वो सीरियस और सिंसियर हैं, कोई भी, चाहे वो डेमीगॉड वर्शिपर हो, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं या कोई दूसरे धर्म की पूजा कर रहे हैं, कोई भी सीरियसली भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान उन्हें ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो उनको और गाइड कर सकें ताकि वो एडवांस हो सके। अगर कोई नहीं होना चाहता और वो कहना चाहता है नहीं मैं तो यही करूंगा, मेरे को इसी चीज में अटैचमेंट है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को फोर्स नहीं करेंगे, कहेंगे तू कर भाई। जो पेन दूसरों को देंगे वो पेन आएगा हमारी लाइफ में। अब टेररिस्ट भी हैं, वो भी कई भगवान के लिए कर रहे हैं कि हाँ भाई अल्लाह, हम अल्लाह की जय कह के वो मार देते हैं, बिल्डिंग तोड़ देते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि उन्होंने करा बड़ा रिलीजन फॉलो तो उनको कोई उसका कर्म नहीं लगेगा। भगवान को हमारे हिडन मोटिव्स पता है हमसे ज्यादा कि अंदर क्या है मोटिव। अगर मैं अल्लाह के नाम पे किसी को मार रहा हूं तो मेरी अगर ये इंटेंशन है कि मुझे 70 वहां पे हूरें मिलेंगी या कुछ होगा ऐसे, तो अगर ये मोटिव मटीरियलिस्टिक, तो फिर कर्म के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अगर मैं चिकन वगैरह खा रहा हूँ या दूसरी चीजें खा रहा हूँ और मेरा मोटिव ये है कि नहीं भाई मुझे अच्छा लगता है, मुझे खाना है, और मैं ये देख नहीं रहा कि उसकी वजह से दर्द हो रही है किसी को, तो जो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ उसका मेरे को मिलेगा रिजल्ट,
लेकिन साथ साथ जो गलत किसी को पेन पहुंचा रहा हूं, वो पेन भी मेरे पे आएगा। तब मुझे ये नहीं कहना चाहिए मेरे पास साथ क्यों हो रहा है ऐसा, मैंने तो कभी किसी को दर्द नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया। अगर मेरी वजह से किसी को दर्द हुआ है तभी मेरे पास दर्द आएगा। तो ये तो लॉ ऑफ कर्मा है। हाँ, ये जरूर है कि भक्ति में एक बेनिफिट जरूर है कि अगर कोई भक्ति सीरियसली सिंसियरली अभी करना शुरू कर दे तो पुराने सारे रिएक्शंस उसके चले जाएंगे। तो अगर वो भगवान के ऊपर समर्पित हो जाए और अच्छे से भगवान की सेवा में लगे, तो पहले अगर उसने पाप किए भी हैं तो सीरियस भक्ति से वो पाप जो है सारे के सारे कट जाते हैं, चाहे कैसे भी हो, किसी तरह से भी हो, और फिर दोबारा पाप नहीं करना, पाप करने की प्रवृत्ति चली जाती। अदरवाइज नेचुरली जैसे हम कर्म करेंगे वैसे वैसे हमको रिएक्शंस मिलते रहेंगे। डज इट मेक सेंस? यस प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। बाकी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट में उन्होंने कई सारे वो दिए हुए हैं, एक पूरा चार्ट है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट वेबसाइट में वीगनिज्म और वेजिटेरियनिज्म के ऊपर, और उसके अलावा अलग कोटेशंस भी हैं, पावर पॉइंट भी हैं इसके ऊपर। तो वो हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं, मैं शेयर कर सकता हूँ। आई हैव टू सर्च अ लिटिल, क्योंकि काफी टाइम से मैंने सर्च नहीं किया उसमें। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम स्टॉप करते हैं आज के लिए। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की